बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके बेटा हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि तमाम बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड से लिए गए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा क्विक रिव्यू पे लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देख ली, क्योंकि वो आपको बताएगा कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं और कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। बगैर वक्त ज़ियाए कि हम बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 पे, देखते कैसे करना है। एमसीक्यू नंबर 1 में बेटा हमें क्या कह रहा है, the one root of x square plus bx plus c is a deity inverse of other if। वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसका जो एक रूट का दूसरा डेटी इनवर्स तब होगा, कब होगा, जब बेटा b हमारे पास जीरो हो जाए। यानी अगर प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी, यानी ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाए, यानी यहाँ पे अगर b जीरो हो जाता है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये वाली इस तरह की हमारे पास इक्वेशन आती है। उस सूरत में ही हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास डेटी इनवर्स होंगे। तो कौन सा बेटा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। वहां पे हमें क्या कह रहा है? एमसीक्यूज नंबर 2 पे कह रहा है जी फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, वो क्या है बेटा? फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो, बी जीरो, नन। तो बेटा कभी भी ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो है तो फिर तो वो लीनियर बन जाएगी, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। एमसीक्यूज नंबर 3 पे कहता है नंबर ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, तो वो यहाँ पे आ रहने चाहिए। तो वो कितने होते हैं बेटा? वो होते हैं जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा वो 3 होते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। वहां पे बेटा हमें क्या कहता है? द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी रियल। तो वो रूट्स कब रियल होंगे? बेटा लेस देन जीरो पे कम्प्लेक्स होते हैं, ये भी कम्प्लेक्स। यहाँ पे बेटा देखें ये दो थोड़े क्लोज हैं, सी और डी ऑप्शन। यहाँ पे बेटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है ग्रेटर एंड इक्वल का मतलब है रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रियल आ रहे हैं और यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सी बेस्ट होगी? देखिए इक्वल अगर आते हैं इक्वल रूट्स तो वो भी तो रियल होते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी मेरे ख्याल में बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो डी वाले ऑप्शन है ये सी के अंदर मर्ज हो रही है। सो सूटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 5 पे। वहां पे बेटा क्या कह रहा है? इफ द डिस्क जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी। आपको पता है अगर लेस देन जीरो हो तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं द सम ऑफ रूट्स ऑफ ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं बेटा माइनस बी ओवर ए। अच्छा यहाँ पे बेटा b हमारे पास क्या है? b इज इक्वल टू माइनस 9 है और a इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 3 है। तो आप वैल्यू लगा लीजिए बेटा, माइनस है b माइनस 9 है और ये बेटा a हमारे पास क्या आ गया? 3। ठीक है, तो 9 ओवर 3, 3 3 जार 9, तो बेटा 3 हमारे पास आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते बेटा एमसीक्यूज नंबर 7 पे। वहां पे मैं क्या कह रहा है जी? द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेटा क्या होते हैं? देखिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनका सम बेटा किसके इक्वल होता है? ये तो आपको पता है कि ये फार्मूला है, ये 0 के इक्वल होता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। यहाँ पे हमें क्या कहता है? इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल है। अगर तो रूट्स बेटा इक्वल हैं तो कौन सी कंडीशन बेटा फुलफिल करेगी? तो आपको पता है जी फॉर इक्वल रूट्स आपको पता है कि क्या होता है? ये डिस्क जो होती है वो 0 इज इक्वल टू 0 होती है। आपको पता है b यहाँ पे माइनस 2 है, लगा दीजिए, माइनस 4 है, a क्या बेटा? p है, c क्या बेटा? 1 है, इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। तो देखें ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। यहाँ पे बेटा क्या फरमा रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, तो वो बेटा क्या होंगे? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन योटा अंडर रूट के ऊपर आ गया, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। यहाँ पे बेटा 3 की जगह 2 आ गया, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे माइनस 3 आ गया तो अयोटा भी आ गया। देखिए यहाँ तो माइनस अंडर रूट के अंदर रिपेयर होगा, यहाँ अयोटा अंडर रूट के बाहर आएगा, इन दोनों में से एक होगा, तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। यहाँ पे क्या आता है? रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर कम्प्लेक्स। बेटा कब कम्प्लेक्स होते हैं रूट? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। वहां पे कह रहा है अगर सम ऑफ रूट्स हो p इज द प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर आपको पता है क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 8 हैज डिग्री। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर बेटा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री होती है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे। यहाँ पे क्या कहता है, इफ मेगा इज द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन अदर रूट्स विल बी। तो बेटा रूट्स जो हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो अगर एक ओमेगा है तो दूसरा बेटा ओमेगा स्क्वायर होगा। ये बेटा वैसे 1 भी होता है, लेकिन आपने ओमेगा के पैरेलल देखना है तो ओमेगा स्क्वायर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे। कह रहा है इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अयोटा देन अदर रूट्स इज। तो बेटा दूसरा क्या होगा बेटा, माइनस अयोटा होगा। कैसे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू 0, आप उसको उधर ले जाइए, ये आ गया बेटा -1, आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, प्लस माइनस -1 अंडर रूट आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस अयोटा। तो ये बेटा हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक वो कह रहा है कि अगर अयोटा है तो दूसरा माइनस अयोटा होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15। ये क्या है, इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस 2 देन रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर क्या होगा ये देखना। आपको पता है कि ये जो बड़ी वाली पोलिनोमियल है आप उसको लेट कर लेते हैं जी एफ एक्स के इक्वल, तो वो क्या है जी, एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस 2, तो आप छोटी वाली पोलिनोमियल को पुट कर लेते हैं बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं -2। अब ये जो x की वैल्यू है आप यहाँ पे इसके अंदर लगा दीजिए, -2 आएगा, तो ये बेटा आ गया -2 का क्यूब, और 3 आएगा बेटा -2 का स्क्वायर आएगा, -6 है, -2 आएगा, +2 आ जाएगा, और ये आएगा 2 2 4, 4 2 8, -8 आएगा, ये बेटा क्या आएगा 2 2 4, ये आ जाएगा बेटा 12, ये आएगा 12 आ जाएगा, +2 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा ये 12 और 12 24, 26 आएगा, -8 26 आएगा बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा हमारे पास आ जाता है +18, तो +18 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 में। कह रहे हैं टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। बेटा याद रखिए कि जो स्क्वायर जो रूट्स होते हैं ऑफ यूनिटी के वो कौन से होते हैं। तो बेटा आप जब किसी के स्क्वायर रूट्स निकाल लें तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से चूंकि निकालने हैं तो आप उसकी 1/2 पावर लेंगे, अगर क्यूब रूट से निकालने हैं तो 1/3 पावर लेंगे, फोर्थ रूट से निकालने हैं तो आप 1/4 लेंगे। तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर ले ले तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा आप उसको उधर ले जाइए तो ये आ जाए ऐसे, आप अंडर ले लें तो +-1, तो बेटा +-1, ये बेटा हमारे पास दो रूट्स हो गए। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 70 में। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। इमेजिनरी बेटा कब होते हैं रूट्स, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 पे। वहां पे कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी पोलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। वहां पे कहता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज। तो वो बेटा क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, बी स्क्वायर -4ac, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 20 पे। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो बेटा क्या होगा, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं वो c/a होता है। यहाँ पे देखिए बेटा c हमारे पास 2 है, a इज इक्वल टू 5 है, तो 2/5 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। वहाँ पे बेटा क्या आ रहा है कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल एक फंक्शन है, तो इज डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर देन रिमाइंडर इज। रिमाइंडर बेटा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे पुट कर लीजिए x -1 को 0 के इक्वल, यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 1 आएगी, ये 1 वैल्यू आप इस फंक्शन के अंदर लगा दीजिए, तो क्या बेटा आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आएगा बेटा 1 का क्यूब, +4 है, ये बेटा हमारे पास 1 स्क्वायर, -2 है बेटा 1 आ जाएगा, +5 ये आएगा, ये बेटा 1 है, ये आ गया बेटा 4, -2 है, +5 है, ये बेटा हमारे पास 5 और 5 10, 10 -2 यानी बेटा हमारे पास आ गया 8, तो +8 विल बी आवर रिमाइंडर, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। वहां पे बेटा हमें क्या फरमा रहा है, कह रहा है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बेटा नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 पे। यहाँ पे कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रैशनल है इफ लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 1 है।
अब यहाँ पे ये बड़ी काबिल गौर बात है, ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से चांसेस हैं, तो देखना ये है कि ऑप्शन बी करेक्ट है या सी। देखिए अगर तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आता है तो देखिए याद रखिए कि रूट्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और रैशनल होते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल हैं और अनइक्वल है। इसके देखें ये बात सुन ले ज़रा कि अगर बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है रूट जो हैं वो क्या है जी, रूट जो हैं वो रियल भी हैं और प्लस अनइक्वल भी हैं, यानी वो बराबर नहीं है। ठीक है जी, ये बात होगी। लेकिन अगर याद रखिए कि अगर ऐसा होता है माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो होता है, तो याद रखिए जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। और क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और ये याद रखिए एक और बात है कि रूट जो रैशनल है, एक तो ये होता है तब होते हैं जब इज इक्वल टू जीरो, एक और भी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए। क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर परफेक्ट स्क्वायर आए फिर भी रूट्स रैशनल है, इक्वल टू जीरो आ जाए फिर भी रैशनल है, और इज इक्वल टू जीरो आए फिर रूट्स इक्वल है, तो बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास मुनासिब जो है वो ऑप्शन होगी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 24 पे। इफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री, यहाँ पे एन आना चाहिए, एन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर आर इज। तो रिमाइंडर बेटा हमारे पास क्या होगा, तो जारी बात है आप इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू बेटा ए, वो उसके अंदर लगा दीजिए एफ ऑफ ए, यही बेटा हमारे पास क्या होगा जी, रिमाइंडर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी 25 एमसीक्यूज में। यहाँ पे क्या कहता है, ये एक इंपोर्टेड एमसीक्यूज है, बारहा पेपर में पूछ चुका है इस तरह के एमसीक्यूज। ये क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो है इज 2। वो कह रहा है एक अगर रूट उसका 2 है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, अगर ए 2 है तो दूसरा क्या होगा, यानी ए की अब ए का जो आंसर है वो क्या होगा। तो आप क्या करें, आप एक्स इज इक्वल टू 2 रखिए और इस इक्वेशन के अंदर पुट करिए, तो क्या आएगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 3 है बेटा, ये 2 आ जाएगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये आएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 6 प्लस ए इज इक्वल टू 0, माइनस 2 है प्लस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा ए इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन 2 बेटा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 26 पे। ये कह रहा है सोल्यूशन जो है वो किस तरह गिवन किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आप देख लें बेटा ऑप्शन मेरे ख्याल में सी विल बी करेक्ट, बिल्कुल यही होगी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 27 पे। वहां पे बेटा क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 आर। तो रूट्स किस तरह के होंगे, ये बेटा आपको डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि रूट किस तरह के होंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन बड़ा लॉन्ग मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट आपको बता सकता है। तो आप लगा लें, आपको पता है जी एज डिस्क किसकी इक्वल होती है बेटा, डिस्क इज इक्वल टू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे वैल्यू लगा ले बेटा, बी हमारे पास क्या है माइनस 30, शाबाश माइनस 4 है, ए क्या बेटा 25 है, और बेटा सी क्या बेटा 9 है, तो ये आ गया 30 का स्क्वायर बेटा 900 आ जाएगा। तो ये आ गया 4 9 36 है, और ये बेटा 25 आ गया। इसको बेटा मल्टीप्लाई करें तो 900 है, इसको भी करें तो ये भी 900 है, ये दोनों कट गए, हमारे पास आ गया आंसर 0। अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इज इक्वल टू 0 होता है, रूट्स रैशनल होते हैं और बेटा इक्वल होते हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास आ गया। और याद रखिए कि अगर ऑप्शन यहाँ पे रियल होता तो वो भी ठीक होना था, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर जो रियल होते हैं वो बेटा हमारे पास रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। सही है, तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास जो इसका आंसर है वो रैशनल और इक्वल है। बात की समझ आ रही है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है और अनइक्वल है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए इसका मतलब है रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। बात की समझ आ रही है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसको ज़रा आपने ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट चलते बेटा एमसीक्यूज नंबर 28 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सोल्यूशन द इक्वेशन एक्स के माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैव सम ऑफ रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे पहले उसने कहा है कि बेटा सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, माइनस बी ओवर ए। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बेटा सी ओवर ए से बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी ओवर सी आ जाएगा। अब आपको पता है कि बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, आप लगा दीजिए माइनस के है, और सी बेटा हमारे पास क्या है 4 है, तो के इज इक्वल टू बेटा 4।
तो बेटा k की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 4। तो ये आ गया बेटा MCQs नंबर 29 है, उसको देखते हैं क्या कहता है जी। फॉर व्हाट वैल्यू फॉर इक्वल रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी। तो वो बेटा इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQs नंबर 30 पे। द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, वो बेटा क्या होगा अगर आप फोर्थ रूट्स को सम कर लें। देखिए अगर क्यूब रूट्स को आप सम करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को उसको सम करते हैं, वो भी 0 आता है। और फोर्थ रूट्स आपके पास क्या है, वो है जी 1 और -1 और बेटा अयोटा और माइनस अयोटा है। आप इनको सम कर लिए 1 -1 और अयोटा है और माइनस अयोटा है, ठीक है। आप इन सब को देखिए कट जाते हैं एक दूसरे से, तो आंसर 0 आता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। इसके साथ बेटा अगर आप मजीद चाहते हैं हमारे MCQs के ऊपर और क्विक रिव्यू पे लेक्चर चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।